अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी इंतखाब आपके लिए करें वो आपके दिल से करीब हो, आपकी ज़िंदगी से करीब हो। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर जब उसे देखें तो आपको ये ना लगे कि वक्त ज़ाया हुआ। तो आज की जो वेब सीरीज़ जिसका इंतखाब किया है, इस वक्त भी वो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में नंबर 2 पर है और पिछले कई दिनों से वो नंबर 1 पर थी और नज़र ये आ रहा है कि अगले कई महीनों तक ये टॉप 10 में रहेगी। इसका नाम है बॉम्बे बेगम्स। Survival is a battle for every woman. बॉम्बे बेगम्स एक ऐसी कहानी है जिसमें 5 मरकज़ी किरदार हैं, पांचों ख़वातीन के किरदार हैं और वो पांचों अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने स्टेटस के साथ, अपने अपने मर्तबे और मकाम के साथ, अपने अपने ख्वाबों के साथ और अपने दुखों, अपनी खुशियों और अपनी कमतर पहलुओं के साथ ज़िंदगी में जद्दोजहद करती नज़र आती है। इसमें सबसे सीनियर, सबसे ज़्यादा उम्र की अदाकारा जो कि इसमें रानी बनी हैं, वो एक बैंक की CEO दिखाया गया है उनको, और उनका नाम, जो असल नाम है, वो पूजा बट है। और पूजा बट ने सड़क 2 में एक छोटा सा करैक्टर निभाया, लेकिन असल देखा जाए तो परफॉर्मेंस के लिहाज से पूजा बट की 2 दिहाइयों के बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने किरदार को इतना जमकर किया है कि अंदाज़ा होता है कि उनकी अंदर की अदाकारा जो है वो अभी तक कायम दायम है। Some women are born to rule. We call them queen. दीगर अदाकाराओं में शाहाना गोस्वामी की एक्टिंग भी बड़ी कमाल है। वो इस CEO की डिप्टी CEO दिखाई देती हैं इस वेब सीरीज़ में, और वो एक और तरह की खातून है। जो सीनियर, जो पूजा बट का किरदार है, वो एक बहुत जल्दी गुस्से में आ जाने वाली और दुश्मनी को कैरी करके चलने वाली औरत है। जो शाहाना गोस्वामी का किरदार है, वो एक मुतदल मिजाज, अपने घर बार को भी लेकर चलने वाली औरत है और साथ में ठंडे और धीमे मिजाज से अपने मसाइल का हल तलाश करती हुई औरत का किरदार उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और इसमें तीसरा किरदार अमृता सुभाष का है, जिसको दिखाया गया है कि वो एक रक्कासा है, और बिटवीन द लाइंस, बैनुल सुतूर में ये भी दिखाया गया है कि वो जो है एक तवाइफ भी है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए, चूँकि वो सिंगल पेरेंट है, उसके लिए वो ख्वाब देखती है, उसे बाइज़्ज़त मकाम माशरे में दिलवाना चाहती है और इसके लिए वो फ़ाइट कर रही होती है। और फिर कहानी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि वो इन अमीर और बूर्जवा क्लास की औरतों के दरमियान जा पहुंचती है और किस तरह एक नीम खानदा, कम पढ़ी लिखी और एक ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली औरत किस तरह अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करती है, स्ट्रगल करती है। वो मुझे लगता है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। बहुत ही मजबूत किरदार है इस वेब सीरीज़ में। अपना तो बस एक ही धर्म कर्तव्य आई का, ये बड़ा आदमी बन जाए बस। पलबिता भुट्टाकर वो चौथा किरदार है इस वेब सीरीज़ में, जो कि एक जूनियर अफसर का या एक ऐसी लड़की का है जो नई फील्ड में आई है, जो ख्वाब देख रही है, जो कभी खुद ये सोचती है कि मैं इस बैंक की CEO बनूंगी। और रॉयल बैंक ऑफ इंडिया का एक पूरा एक मंजरनामा दिखाया है जहाँ ये औरतें आपको आते जाते काम करते, लड़ाई झगड़ों का फ़ैसला करते, डीलिंग्स करते, मीटिंग्स करते दिखाई देंगी। तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस मार्जिन में पूजा बट के बाद अगर किसी ने बहुत ज़ोरदार परफॉर्मेंस की है, यानी बहुत सारी जहते, बहुत सारी वैरायटी है अगर किसी की अदाकारी में, तो वो मैं समझता हूँ कि वो इस चौथे किरदार में है। CEO बनूंगी, लाइक रानी मैम। इसमें 5वां किरदार अदिया आनंद का है, जो एक कम उम्र लड़की और पूजा बट की सुतेली बेटी दिखाई गई है। इस किरदार पर मुझे सख्त एतराज़, ये मैं समझता हूँ इस पूरी वेब सीरीज़ की सबसे घटिया बात है, घटिया एंगल है कि कम उम्र बच्ची, उसको जो है वो जिनसी रग़बत में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस दिखाया है, और वो अभी स्कूल में पढ़ रही है। और उसके मामला जिस तरह के दिखाए हैं, अमूमन इंडिया पाकिस्तान में हमारे यहाँ छोटे बच्चों के कोई ऐसे इतने
मामलात नहीं होते, और ख़ास तौर पे जब वो एक बड़े घराने की है जहाँ पे हर तरह की जो है वो सहूलत मुयस्सर है, हर तरह का ट्यूटर मुयस्सर है, तालीम मुयस्सर है, तरबियत मुयस्सर है। माँ बाप दोनों अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस बच्ची को कुछ गैर अखलाकी अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई इस किरदार में। और इंडिया में इस पर एहतजाज भी हुआ, और वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने इसकी नुमाइश रुकवाने की भी कोशिश की, और उनका एतराज़ सिर्फ इसी एक किरदार पर था। बहरहाल ये इस वेब सीरीज़ का 5वां किरदार है। इस तरह से 5 ख़वातीन पर मबनी ये वेब सीरीज़ हमें बताती है कि ख़वातीन इंडिया पाकिस्तान जैसे माशरों में किस तरह तरक्की करने की कीमत देती है। ये इसकी बुनियादी और मरकज़ी बात है। किस खातून ने किस ओहदे के लिए किस तरह की कीमत अदा की, ये कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। But Rani's not my mom. My mom's dead. इस वेब सीरीज़ की राइटर्स जो हैं वो भी 2 ख़वातीन हैं, अलन किरीता और बुरनीला। दोनों ने मिलकर इस वेब सीरीज़ को लिखा है, और ना सिर्फ लिखा है बल्कि इसकी हिदायत भी दी हैं। और इनकी अगर साबका परफॉर्मेंस देखी जाए तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो इन्होंने 1-2 पुरानी फ़िल्में जो माजी में बनाई हैं उसको देखने के बाद लगता है, और फिर अब ये वेब सीरीज़ देखने के बाद ख़ास तौर पे जब इसका क्लाइमेक्स जाके मी टू की मुहिम पे इसकी तान टूटती है, तो अंदाज़ा होता है कि ये जो है एक फेमिनिस्ट अप्रोच की दोनों ख़वातीन हैं। और शुरू से ही इन्होंने वेब सीरीज़ में कॉन्शियसली उस अपनी नज़रियाती छाप को बरकरार रखा है। शायद यही वजह है कि कहानी में कई बार झोल नज़र आया, कई बार लगा कि कहानी जो है वो बोरिंग हो रही है और ड्रैग हो रही है। गो के अदाकारी अच्छी की अदाकारों ने। I have to follow procedure. क्या है ये प्रोसीजर? हाँ? चुप रहने का। साइलेंस। इस वेब सीरीज़ को, जिसका नाम बॉम्बे बेगम्स है, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। मैंने फेमिनिस्ट अप्रोच का जिक्र इसलिए कर दिया कि आपको आखिर में अगर ये प्रोपेगेंडा देखने को मिले तो कहीं आप जो है इस बात का बुरा ना माने कि हमने नहीं बताया। कहानी हमने नहीं बताई, हमने आपको सिर्फ उसकी छाप बताई है, क्योंकि शुरू में कहानी बड़ी हकीकी लगती है, लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि ये वन वे स्टोरी है। तो इस वेब सीरीज़ को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि औरत को अपनी आज़ादी की जो कीमत देनी पड़ती है, और एक ऐसे माशरे में जो मादियत परस्ती में जकड़ा हुआ है, और सिर्फ मादियत परस्ती में नहीं जकड़ा हुआ बल्कि वहाँ बहुत ज़ोरदार मुकाबला भी है, और फिर माशरा भी बहरहाल वो मर्दों का है, और औरतों को उसमें बहुत ज़्यादा अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी जगहों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये कहानी कुछ इसी तरह से किरदारों को लेकर चलती है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया पाकिस्तान के माशरे में। इंडिया हो या पाकिस्तान, जो अपर क्लास तबका है, जो इशराफिया का तबका है, जो बुर्जवा का तबका है, वहाँ औरतें किस तरह अपने ठाठ बाट को कायम रखती हैं, उसकी कीमत क्या होती है, बॉम्बे बेगम्स आपको बताएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे किसी और वेब सीरीज़ और फिल्म के तबसरे के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।